Hello student, welcome back my YouTube channel. So today we will talk about sliding filament theory, okay, which explain muscle contraction. So according to this theory, actin filament slide over the myosin filament, means मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, मीन्स जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब थिन फिलामेंट की स्लाइडिंग होती है ओवर द थिक फिलामेंट। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है गिवन बाय two group of scientists. First group Huxley and Niederberg and second group Huxley and Hansen. ओके, और किस ईयर में दिया गया था इसको? 1954 में। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल। ठीक, मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड होता है किसके द्वारा? सिग्नल के द्वारा। और वो सिग्नल कहाँ से आता है? CNS। ठीक है, बाया मोटर न्यूरॉन। मीन्स CNS मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल कहाँ भेजेगा? मसल को। उससे क्या होगा? फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड हो जाएगा। ओके। अब मोटर न्यूरॉन, ये मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ मसल फाइबर, मीन्स एक मोटर न्यूरॉन और उसके साथ में क्या है? मसल फाइबर, मतलब जिस मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होना है, कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल फाइबर, इसे हम एक नेम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर इसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट। ओके, मतलब एक मोटर न्यूरॉन से कौन कनेक्टेड है? मसल फाइबर, या एक भी हो सकता है मसल फाइबर, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मोटर एंड प्लेट। अब क्या होगा? अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन, रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो जंक्शन बन रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मीन्स न्यूरॉन्स है। कौन सा न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन और क्या है? मसल फाइबर। तो न्यूरॉन और मसल फाइबर, मीन्स मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? न्यूरल सिग्नल पहुँचता है, और न्यूरल सिग्नल किस फॉर्म में पहुँचता है? न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में। और यहाँ पर मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो क्या करेगा यहाँ पर? एसिटाइल कोलिन जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा क्या होता है? मसल फाइबर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम बोलते हैं सार्कोलेमा। तो सार्कोलेमा पर क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। ओके, अब क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया सार्कोलेमा पर, मीन्स इनसाइड द मीन्स इनर साइड ऑफ सार्कोलेमा। क्या होता है? सार्कोप्लाज्म होता है, उसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस हो जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव कर देते। कितना? +35 मिलीवोल्ट। ठीक, तो +35 मिलीवोल्ट ये जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हुआ है इनर साइड से, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इनसाइड द मसल फाइबर, ये क्या करवाएगा? कॉज करेगा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक, इनटू द सार्कोप्लाज्म। अब ये कैल्शियम आयंस कहाँ से रिलीज होंगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, जो मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयंस रिलीज कौन करवाएगा? एक्शन पोटेंशियल। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? स्टिमुलेशन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस। अब सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन कैल्शियम आयंस हो जाएंगे। अब ये इंक्रीज्ड कैल्शियम आयंस लीड टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस विथ ट्रोपोनिन C। अब ये जो कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं सार्कोप्लाज्म में, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यही कैल्शियम आयंस किससे जाके बाइंड करेंगे? ट्रोपोनिन C से। अब ये ट्रोपोनिन C कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द एक्टिन फिलामेंट। उससे क्या होगा? देयर बाय रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहाँ प्रेजेंट है? एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। और एक्टिन फिलामेंट के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ठीक, ट्रोपोनिन I इन्वेट करके रखता है। ठीक है, और ट्रोपोनिन I जब इन्वेट होता है तो ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रहेगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूविंग द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फ्रॉम द मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन फिलामेंट पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वो क्या हो गई है, अनमास्क हो गई है। और अनमास्क होने से क्या होगा, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा और एटीपी के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी रिलीज होते ही क्या होगा, मायोसिन हेड एनर्जाइज स्टेट में आ जाएगा और फिर क्या होगा, ये नाउ बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है, अभी एनर्जाइज स्टेट के बाद में क्या होगा, ये बाइंड करेगा अपनी साइड से, जो साइड मायोसिन हेड की साइड कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है, ये बाइंड कर जाएगा मायोसिन हेड, तो क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट में क्या है, ऊपर है एक्टिन फिलामेंट और नीचे क्या है, ये मायोसिन फिलामेंट। ये आपको देख रहे हैं क्या, हेड देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, यहाँ पर क्या आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या हो गया, कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए और कैल्शियम आयंस क्या हो गए, बाइंड कर गए ट्रोपोनिन सी से, और जैसे ही ट्रोपोनिन सी से बाइंड किए तो एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो गई, अनमास्क हो गई। और जैसे ही अनमास्क होगी तो मायोसिन हेड के अंदर क्या होता है, एटीपेज की एक्टिविटी होती है। उससे क्या होगा, मायोसिन हेड एटीपी का क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, तो एटीपी टूट गया। ये दो ट्राइंगल आप देख रहे हो, एक ट्राइंगल पीआई है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सेकेंड ट्राइंगल किसको शो कर रहा है, एडीपी मीन्स एडिनाइन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर एटीपी का ब्रेकडाउन हो गया है। अब एटीपी ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एटीपी हाइड्रोलाइसिस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ठीक, अब एटीपी आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, यहाँ पर एनर्जी जो रिलीज हुई है उस एनर्जी से क्या होगा, मायोसिन हेड क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही एनर्जाइज स्टेट में होगा, मतलब इसका एनर्जी आ गई मायोसिन हेड के पास, तो फिर मायोसिन हेड जो डाउन है ना वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और जैसे ही अब देखिए, आफ्टर एटीपी हाइड्रोलाइसिस एडीपी और पीआई अभी मायोसिन हेड के अंदर है। ठीक, बट एनर्जी रिलीज हो चुकी है, तो मायोसिन हेड डाउनवर्ड से क्या होगा, अपवर्ड हो जाएगा। और अपवर्ड जैसे ही होगा तो एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाएगा। अब एक्टिन फिलामेंट से कहाँ अटैच होगा, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट है और उस मायोसिन बाइंडिंग साइट से मायोसिन क्या हो गया, अटैच हो गया है। और मायोसिन के ऊपर क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट दोनों का आपस में क्या होगा, यहाँ पर ठीक इंटरेक्शन हो जाएगा। जैसे ही इंटरेक्शन होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन बाइंडिंग साइट का, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक, तो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, एडीपी और पीआई इनसाइड द मायोसिन हेड है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप आएगा जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन। अब इसमें क्या होता है, ऊपर में एक्टिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट से क्या बाइंड कर गया है, मायोसिन। ठीक है, और अब क्या होगा, एडीपी पीआई मायोसिन हेड के अंदर से क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। तो ठीक है, तो दो एरो बनाए हैं, देखो एक पीआई है, एक क्या एडीपी। ये दोनों एरो क्या शो कर रहे हैं, पीआई और एडीपी अब बाहर आ रहे हैं। जैसे ही हेड से पीआई एटीपी बाहर आएंगे तो मायोसिन हेड अभी यहाँ पर था, उसमें क्या हो जाएगा, मूवमेंट होगा टुवर्ड द एम लाइन। ठीक है, तो ये एरो आपको क्या बता रहे हैं, ये हेड मूव कर गया यहाँ से यहाँ पर, मीन्स इसमें मूवमेंट हुआ है टुवर्ड द एम लाइन। जैसे ही हेड में मूवमेंट होगा तो एक्टिन फिलामेंट की क्या होगी, पुलिंग होगी टुवर्ड द एम लाइन। तो दोनों साइड से दो एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, को पुल किया जाएगा बाय मायोसिन हेड टुवर्ड द एम लाइन। जब एक्टिन फिलामेंट की पुलिंग होगी तो जेड लाइन की भी पुलिंग होगी, क्योंकि जेड लाइन से कौन अटैच्ड होता है, एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए थर्ड स्टेप को हमने क्या बोला है, स्लाइडिंग या रोटेशन, और इसी को हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड टुवर्ड द एम लाइन, इसी को हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक, अब ये पावर स्ट्रोक बार बार होता रहेगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट होता रहेगा। अब जैसे ही हमें मान लीजिए क्या करना है, मसल को रिलैक्स करवाना है। तो जैसे ही हम मसल को रिलैक्स करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मायोसिन हेड के अंदर हमें एक नया एटीपी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही फ्रेश एटीपी हम मायोसिन हेड को देंगे तो मायोसिन हेड क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट।
डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हैंड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। और जैसे ही होगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक स्टॉप हो जाएगा, मीन्स मसल रिलैक्स हो जाएगी। अब जैसे ही मसल रिलैक्स होगी तो हमें दोबारा कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देना पड़ेगा, सेम प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा। एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है, और एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, उसके बाद में क्या होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा, और फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज होगा तो फिर क्या होगा, हमारा स्लाइडिंग एंड रोटेशन मीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो दोबारा से फिर हमें रिलैक्स कराना है तो हमें नया एटीपी दे देंगे, और क्या होगा, ये डिटैचमेंट हो जाएगा मायोसिन हेड का, मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। और जितने कैल्शियम आयंस एसआर से रिलीज हुए थे वो सारे कैल्शियम आयंस को हम बैक कर देंगे एक्टिवली कहाँ पर, एसआर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, ठीक है। फिर बाइंडिंग होगी, ठीक है, ट्रोपोनेंसी से, उससे क्या होगा, अनमास्किंग होगी मायोसिन हेड की साइड, और उससे क्या होगा, फिर आगे आपके यही सारे स्टेप बार बार रिपीट होंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड ये नेक्स्ट वीडियो है। सो हम देखते हैं आज चेंजेज इन सार्कोमियर, चेंजेज इन सार्कोमियर ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या चेंजेज होते हैं एक सार्कोमियर में, ठीक है। सार्कोमियर क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल या फिर बोलते हैं मायोसाइट, ठीक है। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर में क्या होता है, पुलिंग अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट मीन्स जो एक्टिन फिलामेंट अटैच्ड होते हैं, ठीक, किससे अटैच्ड होते हैं, ये जेट लाइन से, उनकी पुलिंग होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड मीन्स ए बैंड के सेंटर की ओर पुलिंग होती है, ठीक है। और इनको पुल कौन करता है, मायोसिन हेड। अब जेट लाइन अटैच टू दीज एक्टिन फिलामेंट, जेट लाइन जो अटैच्ड होती हैं दीज एक्टिन फिलामेंट से, ठीक, ऑल्सो पोल्ड इनवर्ट, वो भी अंदर की ओर क्या होती हैं, पोल्ड होती हैं। अब क्या होता है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर में, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है, शॉर्टनिंग होती है। सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होने से क्या होता है, आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, और इसमें क्या होता है, वेयर ए बैंड रिटेन द लेंथ मीन्स ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता है, वो क्या, उनकी लेंथ क्या होती है, अनचेंज, ठीक है। एंड सार्कोमियर लेंथ क्या होती है, डिक्रीज, दोनों साइड से जेड लाइन जब, ठीक है, एक दूसरे के पास आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर सार्कोमियर लेंथ डिक्रीज होगी। एच जोन क्या हो जाएगा, गेट रिड्यूस, एच जोन की भी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। मायोसिन हेड रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई, ठीक, मायोसिन हेड क्या करेगा, जब रिलीज करेगा एडीपी पीआई को तो देयर बाय क्या होगी, मायोसिन हेड शो पावर स्ट्रोक, तो मायोसिन हेड क्या शो करेगा, पावर स्ट्रोक, ठीक। मूवमेंट टूवर्ड एम लाइन, पावर स्ट्रोक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड टूवर्ड द एम लाइन, ठीक है। एम लाइन कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ए बैंड होती है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, देयर बाय पुलिंग ऑफ, ठीक, देयर बाय पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, तो इससे क्या होता है, जब मायोसिन हेड पावर स्ट्रोक शो करता है तो एक्टिन फिलामेंट की पुलिंग होती है, ठीक। और न्यू एटीपी बाइंड टू मायोसिन हेड, अब ड्यूरिंग पुलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट अगर मायोसिन हेड को न्यू एटीपी मिल जाए मीन्स न्यू एटीपी बाइंड टू मायोसिन हेड, उससे क्या होगा, एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, तो फिर क्या जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ब्रोक हो जाएगा, ठीक है। एटीपी इज गिवन हाइड्रोलाइज, अब जो एटीपी दिया हुआ एटीपी अगर उसका दोबारा से हाइड्रोलाइज्ड होगा तो कॉजिंग रिपीटिंग ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, उससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल, ये प्रोसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन की चलती रहेगी, ठीक है। न्यू एटीपी आएगा, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर क्या होगा वहाँ पर, ठीक है, न्यू एटीपी जैसी बाइंड करेगा मसल रिलैक्स हो जाएगी, फिर अगेन न्यू एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा तो फिर क्या मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयंस पंप्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ही सारे कैल्शियम आयंस, ठीक है, बैक हो जाएंगे, पंप्ड बैक हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर क्या होगा, परमानेंटली स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटीपी का रोल क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी का रोल होता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड, मायोसिन हेड का मूवमेंट करना, बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे और पीछे जो मूवमेंट होता है मायोसिन हेड का, ठीक है। तो मायोसिन पावर स्ट्रोक क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड टुवर्ड द एम लाइन, और जैसे ही न्यू एटीपी मिलेगा तो क्या होगा, फिर ये मूवमेंट बैक हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड। कौन करवाता है, एटीपी। डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट, ये भी किसके द्वारा होता है, एटीपी के द्वारा होता है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक जेड लाइन है, दूसरी जेड लाइन है, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर में बहुत सारे क्या होते हैं, जोन होते हैं। जैसे ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर ओनली मायोसिन मायोसिन प्रेजेंट है, एच जोन होता है, ठीक है। और कंप्लीट मायोसिन की लेंथ और थोड़े बहुत क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ए बैंड, ठीक है। तो ए बैंड में क्या होता है, कंप्लीट मायोसिन, लिटिल बिट पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और जेड लाइन क्या करती है, एक्टिन फिलामेंट को बीच में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हाफ एक्टिन फिलामेंट इधर हो जाएंगे, हाफ एक्टिन फिलामेंट इस वाले सार्कोमियर के पार्ट हो गए, ठीक है। तो हाफ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इस वाले सार्कोमियर का पार्ट हो जाएगा एंड हाफ पार्ट ऑफ एक्टिन फिलामेंट इस वाले सार्कोमियर का पार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाफ एक्टिन फिलामेंट इस वाले सार्कोमियर का पार्ट और हाफ एक्टिन फिलामेंट इस वाले सार्कोमियर का पार्ट। मीन्स एक सार्कोमियर में हाफ आई बैंड इधर होगा, हाफ आई बैंड इधर होगा, ठीक है। तो कंप्लीट लेंथ ऑफ एक्टिन फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड। अब आई बैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हाफ दिस वन एंड हाफ अदर वन, ठीक है। तो हाफ आई बैंड यहाँ पर होगा, हाफ आई बैंड यहाँ पर होगा, ठीक है। तो हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ठीक, एंड कंप्लीट क्या होता है, मायोसिन, ठीक है। तो एक सार्कोमियर बना होता है हमारा हाफ आई बैंड, कंप्लीट ए बैंड एंड हाफ आई बैंड, ओके। एंड 2.5 माइक्रोन मीटर क्या होती है, लेंथ ऑफ वन सार्कोमियर, ओके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मसल क्या है, रिलैक्स्ड स्टेट में, ठीक है। तो ए बैंड क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ देख रहे हैं, इसमें कंप्लीट मायोसिन आ रहा है, थोड़े थोड़े पार्ट किसके आ रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट के, ठीक है। और जहाँ पर सिर्फ ओनली एक्टिन एक्टिन होता है वो क्या होता है, आई बैंड। अब ये हाफ आई बैंड यहाँ पर है, हाफ आई बैंड दूसरी साइड है, ठीक है। इधर भी हाफ आई बैंड हो जाएगा और ये भी हाफ आई बैंड हो जाएगा। तो हाफ आई बैंड एंड हाफ आई बैंड, ठीक है। एम लाइन क्या होती है, ए सेंटर, जो ए बैंड होता है ना उसके सेंटर पर एक क्या होती है, फाइब्रस लाइन होती है, ठीक है। और जेड लाइन कैसी लाइन होती है, इलास्टिक लाइन होती है, ओके। अब क्या होगा नंबर सेकेंड जो स्टेप है, नंबर सेकेंड जो स्टेप है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग। यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट पुल होते हैं, दोनों साइड से क्या होंगे, एक्टिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट, इधर से भी एक्टिन फिलामेंट पुल होगा टूवर्ड द एम लाइन। यहाँ पर क्या है, एम लाइन है, यहाँ पर क्या होती है, एम लाइन, ठीक है। तो दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट कहाँ पर आते हैं, टूवर्ड द एम लाइन, ठीक है। जब दोनों साइड के एक्टिन फिलामेंट एम लाइन के पास आएंगे तो जेड लाइन का भी क्या होगा, पुलिंग होगा, जेड लाइन भी पास में आएगी, जेड लाइन भी पास में आएगी, दोनों साइड से जेड लाइन की भी पुलिंग होगी, ठीक। जब जेड लाइन की पुलिंग होगी तो यहाँ पर हम दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आई वेंट की लेंथ डिक्रीज होती है, आई वेंट की लेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एच जोन था, यहाँ पर देखो एच जोन, इस वाले पार्ट में आप देखिए एच जोन का लेंथ का आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक। एच जोन वो रीजन होता है जहाँ पर ओनली मायोसिन फिलामेंट होते हैं, तो एच जोन की क्या हो, लेंथ भी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। बट ए बैंड की जो लेंथ है ना उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग के टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड से आई बैंड की लेंथ डिक्रीज हो रही है, एच जोन की लेंथ डिक्रीज हो रही है, दोनों जेड लाइन क्या है, पास आ रही हैं, तो ठीक है सार्कोमियर की लेंथ भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नंबर थर्ड स्टेप क्या है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या होता है, बीच में क्या होगी, एम लाइन, एम लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ पर क्रॉस मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है। बट दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट का क्रॉस कर जाएंगे एम लाइन को, ठीक। तो जैसे ही एम लाइन को दोनों साइड से एक्टिन फिलामेंट क्रॉस कर जाएंगे एम लाइन को, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड में क्या होता है, ये जो हाफ आई बैंड है, ठीक, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया है, जीरो हो गया है। इधर से भी हाफ आई बैंड है, उसका भी लेंथ ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। और एच जोन भी क्या हो गया है, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब इसकी लेंथ भी क्या हो गई है, ठीक है, लगभग जीरो पर आ गई है, मतलब बहुत कम रिड्यूस, मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ पर एच जोन की लेंथ भी रिड्यूस हो गई है, दोनों साइड से आई बैंड की लेंथ भी रिड्यूस हो गई है, और जो सार्कोमियर की लेंथ है वो भी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। इसी को हम बोलते हैं मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, ओके।